MQM और मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत से अलहदगी निगरान वज़ीर आज़म के तकर्री शहबाज शरीफ को ले डूबी। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में वापसी की गूंज इमरान खान ने सबके होश उड़ा के रख दिए। अब इमरान खान को वज़ीर आज़म हाउस में वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। अब तक का सबसे बड़ा फैसला हो गया। नवाज शरीफ को लंदन में बैठकर साजिश करना महंगा पड़ गया। इमरान खान के सरप्राइज ने सबको हैरान कर दिया। दोस्तों, इस वक्त पूरे इस्लामाबाद में इमरान खान की वापसी की गूंज सुनाई दे रही, जिसके बाद से इत्तेहादी हुकूमत की टांगें कांपना शुरू हो चुकी। जो कल तक सारे मिलकर हुकूमत कर रहे थे, अब इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। और सबसे पहले MQM और इसके बाद फजलुर रहमान ने हुकूमत छोड़ने का ऐलान किया। MQM ने हुकूमत छोड़ने के लिए मर्दमशुमारी का बहाना बनाया, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने निगरान वज़ीर आज़म पर मुशावरत न करने को हुकूमत छोड़ने की वजह करार दिया। अब असेंबली टूटने से पहले ही हुकूमत टूटने वाली हो चुकी और इस बात पर नून लीग के पांव तले से जमीन निकलना शुरू हो चुकी। मगर ये जो सब कुछ हो रहा, इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है और वो वजह है इमरान खान। इसी के डर की वजह से हुकूमत इत्तेहादी आपस में लड़ाई का ड्रामा कर रहे, ताकि इलेक्शन में जाकर वोट लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, निगरान वज़ीर आज़म कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जो माशी अमूर का माहिर हो। IMF की ये ख्वाहिश रियासत पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में हुक्म का दर्जा रखती है। मईशत बेहतर होगी तो रियासत मुस्तहकम होगी, रियासत मुस्तहकम होगी तो फिर सियासत भी होती रहेगी। ये है वो तर्ज़े फिक्र जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान तबके के मुफादात से मुताबिकत रखता है। वैसे भी जब किसी मईशत के माहिर की बात हो तो लाहौर के करिश्माती जादूगर इसहाक डार से बढ़कर बेहतर माहिर मईशत और कौन हो सकता है। लिहाजा नवाज शरीफ की शदीद तरीन ख्वाहिश सामने आ चुकी कि इसहाक डार को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए। खबरें लीक की गई। नवाज शरीफ ने इस तजवीज़ पर आसिफ अली जरदारी साहब को दुबई के सहर अंगेज माहौल में राजी कर लिया है। शुनीद है कि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी दुबई भेजा या बुलाया जा रहा, ताकि इनसे भी इस मामले में मामलात तय कर लिए जाएं और यूं फिर तमाम हुकूमती जमातें मिलकर इसहाक डार का नाम बतौर निगरान वज़ीर आज़म फाइनल कर लें, जिसे कौमी असेंबली के इस ऑपोजिशन लीडर को पेश किया जाए जो आइंदा इंतखाबात मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। भला वो क्यों कर नवाज शरीफ के पेश करदा नाम पर एतराज करने की जुर्रत कर सकते, और बिलफर्ज राजा रियाज कोई नुमाइशी एतराज कर भी देते तो फिर भी कोई मसला नहीं। हतमी फैसला तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो जिस तरह पंजाब के निगरान वज़ीर आला का फैसला इलेक्शन कमीशन से करवा लिया गया, वैसे ही निगरान वज़ीर आज़म का फैसला करवाना कौन सा मुश्किल काम है। मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के कायदीन अरसा दराज से कह रहे नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए बेताब हैं, लेकिन वो मुकम्मल बात नहीं बताते कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर सीधे जाती उमरा जाना चाहते हैं, ना कि कोट लखपत। अपनी जमात और सगे भाई की 16 माह से कायम हुकूमत के बावजूद वो मुल्क वापस इसलिए नहीं आए कि मुल्क में राइज मिसाली निज़ाम अदल और इंसाफ के बावजूद इनको इस बात की जमानत नहीं मिल रही कि मुल्क वापसी पर इनको जेल नहीं जाना पड़ेगा। मुल्की कवानीन और इनके खिलाफ अदालती फैसलों की मौजूदगी में इनकी वापसी पर जेल जाने का रास्ता सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रोक सकती। लिहाजा वो सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली तब्दीली से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे। इस तब्दीली के साथ निगरान वज़ीर आज़म पर इनके समधी साहब बराजमान हों तो इनको यकीन है कि वो मुल्क वापसी पर जेल नहीं जाएंगे, बल्कि इंतखाबी मुहिम की क़यादत करके चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएंगे। कहा जाता है इन्होंने मुख्तदर हलकों को यकीन दहानी करवा दी। चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के कुछ अरसे बाद वो सियासत से बाइज्जत रिटायरमेंट का ऐलान करके पार्टी की भागदौड़ मुस्तकबिल की क़यादत के सपुर्द कर देंगे। लेकिन वज़ीर आज़म बनने के लिए इनको लेवल प्लेइंग फील्ड की जरूरत है, और वो लेवल प्लेइंग फील्ड तभी मुमकिन है जब वो खुद इंतखाबी मुहिम की क़यादत करें। निगरान हुकूमत वैसे ही निगरान हो जैसे पंजाब हुकूमत निगरान है, लेकिन अहम तरीन शर्त ये है कि इमरान खान ना सिर्फ नाअहल हो बल्कि जेल में हो, और तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा मौसर उम्मीदवार इलेक्शन ना लड़ रहा हो जो राजा रियाज या नूर आलम खान जैसी सिफात और खसूसियात से आरी हो।
इस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड किस हद तक मुयस्सर की जा सकेगी, इसका फैसला तो निगरान हुकूमत के क़याम के चंद दिन बाद होगा। लेकिन मौजूदा हुकूमत की अजीम इनकलाबी माशी पॉलिसीज के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए इस बात से हमें कोई अदम इत्तफाक नहीं कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार से बेहतर कोई और नाम नहीं हो सकता। मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता 16 माह अवाम के लिए जो कुछ किया, इसका दुल्हा शहबाज शरीफ तो सरबाला तो बिलाशुबा इसहाक डार ही है। 10 किलो आटे की कीमत 608 से बढ़कर 1236 रुपए हो चुकी। चावल 140 रुपए फी किलो से बढ़कर 280 फी किलो हो चुके। चीनी फी किलो 90 रुपए से बढ़कर 160 की हो चुकी और एक लंबी लिस्ट मौजूद है। और बिजली, गैस और तेल की कीमतों का मुसलसल इजाफा इसके अलावा है। जबकि डॉलर की ऊंची उड़ान एक अलग कहानी। इतनी होशरुबा महंगाई के बावजूद 25 करोड़ अवाम जिंदा हैं। क्या इसहाक डार की जादूगरी के बगैर ये मुमकिन हो सकता था? इसहाक डार अगर निगरान वज़ीर आज़म होंगे तो 25 करोड़ अवाम को हर लम्हे याद आता रहेगा मार्च 2022 से लेकर अब तो इनकी जिंदगी में जो इनकलाब आया, इस इनकलाब को जारी सारी रखने के लिए लाजिम है कि नए इंतखाबात के बाद अगले वज़ीर खजाना भी निगरान वज़ीर आज़म इज्जत माब इसहाक डार ही हो। और ये तभी मुमकिन होगा कि मुस्लिम लीग को इंतखाबात में इतनी वाज़ेह कामयाबी मिले कि नवाज शरीफ चौथी दफा वज़ीर आज़म बन जाएं। अगर खुदा न ख्वास्ता इसहाक डार निगरान वज़ीर आज़म ना बने तो इन मुमकिन है दौरान इंतखाब वोटर इसहाक डार और इनकी हुकूमत की 16 माह की कारकर्दगी को कहीं इंतखाबी मुहिम के शोर शराबे में भुला ही न दें। अगर ऐसा हो गया तो फिर नून लीग को कौन वोट देगा? हजूरे वाला, अगर आपको पेश की गई प्लानिंग और रिपोर्ट दर्ज बाला हकाइक से मिलती जुलती है तो आप अपनी टीम को बदलने की जरूरत है। पूरी दुनिया आपको समझाने की कोशिश कर रही मुल्क में माशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम नागुज़ीर, और इस दौर में सियासी इस्तेकाम पिछली सदी के फॉर्मूलों से नहीं लाया जा सकता। सियासी इस्तेकाम की एक ही शर्त है कि पाकिस्तान में ऐसे इंतखाबात करवाए जाएं जिनमें मुल्क की तमाम सियासी जमातों को मुकम्मल आज़ादी के साथ शिरकत का मसावी मौका मुयस्सर हो। इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और मुल्क के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है। इस हकीकत को रोंद कर करवाए गए इंतखाबात से कोई सियासी इस्तेकाम ला सकेंगे ना मौशी इस्तेकाम, और ना ही इमरान खान के खौफ से निगरान सेटअप को लंबा खींचने और इंतखाबात को मुअख्खर करने से ये मकसद हासिल किया जा सकेगा। ऐसे इंतखाबात करवाए जाएं जिनमें मुल्क की तमाम सियासी जमातों को मुकम्मल आज़ादी के साथ शिरकत का मसावी मौका मुयस्सर हो। इस वक्त इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी हकीकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और मुल्क के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है। इस हकीकत को रोंद कर करवाए गए इंतखाबात से कोई सियासी इस्तेकाम ला सकेंगे ना मौशी इस्तेकाम, और ना ही इमरान खान के खौफ से निगरान सेटअप को लंबा खींचने और इंतखाबात को मुअख्खर करने से ये मकसद हासिल किया जा सकेगा।